और उन्होंने हमारे के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया, लाठियाँ चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये मेरे ज़ख्म पे भी बहुत, सर पे भी चोटें आई, ये मेरा हाथ जो है इस पे भी डंडे लगे। तो कहने दिखाएं जी, ये अभी भी ये जो हाथ है ये सारा नीला है, ये दिखाएं, ये उंगलियां दिखाएं, और इसके अलावा ये यहाँ से सर फटा है। दोनों साहब और भी निशानात है, मैं ज़रा आपको निशानात दिखाता हूँ, ये दिखाएं, ये थाइज पे बहुत ज़्यादा, ये शदीद तशद्दुद हुआ है। और इसके अलावा इनकी जो बॉडी, बाकी बॉडी है थाइज पे वहाँ भी तशद्दुद हुआ है, यहाँ पीछे भी ये एक मिनट दोनों साहब ये देखें, ये भी हुआ है। मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर चोर ने चोरी की। 8 फरवरी की तरह समरियाल का इलेक्शन चुराया गया। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन चुराया गया था, लेकिन कल के दिन जो गुज़िश्ता दिन था, एक हलके का इलेक्शन चुराया गया। लेकिन बात एक हलके की नहीं, बात एतमाद की है, बात यकीन की है कि आज एक दफ़ा फिर अपना एतमाद ये खो चुके हैं। मैंने बात की कि उम्मीद करता हूँ ये अपनी इज़्ज़त को बहाल करने की कोशिश करेंगे, उस इज़्ज़त को जो इज़्ज़त इनकी थोड़ी सी बहाल हुई, लेकिन कोई इज़्ज़त बहाल नहीं कर सके। देखें, अवाम ने वोट दिया, अवाम बाहर निकली, और अवाम ने पोलिंग स्टेशन पर जाकर जिस तरह वोट दिया सारी दुनिया जानती है। मेजर रिटायर्ड ज़फ़र गोंदल साहब मेरे साथ मौजूद है, और इनके सर पे लगी हुई पट्टी भी आप देख सकते हैं। इसकी वजह ये खुद आपके सामने रखेंगे कि इनके सर पे पट्टी क्यों लगी, इनके पूरे जिस्म पे निशानात क्यों हैं, और क्या इन्होंने ऐसा जुर्म किया था जो इन्हें इस तरह पीटा गया, इस तरह मारा गया, इन्होंने क्या मुतालबा किया था, ये वो खुद बताएंगे। लेकिन समरियाल का इलेक्शन मैंने कवरेज की, मैंने सारा समरियाल का इलेक्शन देखा, और इन्होंने वहाँ जाके पोलिंग स्टेशन पे पहरा दिया। गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गोंदल साहब, ये एक और बदतरीन इलेक्शन हुआ 8 फरवरी की तरह। आपने देखा कि अवाम बाहर निकलती है, ये जानते हुए कि ये चोर हैं, इन्होंने चोरी करनी है, ये जानते हुए कि एक दफ़ा फिर ये हमारा एतमाद जो है वो खो बैठेंगे। जिस तरह इलेक्शन चुराया गया आप जानते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि हुआ क्या था। ये आपके सर पे, मैं जब दिन को पोलिंग स्टेशन पे गया, आपसे मुलाकात हुई, वहाँ आपसे इंटरव्यू हुआ, वहाँ मेला लगा हुआ था, एक खुशी थी, लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे थे। लेकिन उसके बाद जब आप मुझे रात को मिलते हैं तो इस तरह की पट्टियाँ लगी हैं, पूरे जिस्म पे निशानात हैं, वो भी दिखाते हैं, हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हुसैन भाई, हमारी ड्यूटी थी 100 वाला गर्ल्स हाई स्कूल पे, आपने उधर विज़िट भी किया। हमारी आलिया हमज़ा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब है वो भी वहाँ पर पहुँची। तो शुरू में ही पुलिस वाले जो हैं उधर काफ़ी अंदर थे, लेकिन आलिया के आने पे उन्होंने हमें कहा तो हमने उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद बड़ा ही स्मूथ, मैं भी उधर रहा, बड़ा स्मूथ इलेक्शन हुआ, किसी किस्म की दोनों तरफ से कोई इतराज़ नहीं थे। लगता था कि इससे अच्छा इलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है। किसी किस्म की कोई किसी तरफ से नहीं। दरमियान में फिर एक दफ़ा नून के लोग आए, उन्होंने प्रेशर डाला, लेकिन हम भी बहुत सारे थे तो हमने उनको कहा यार माहौल नहीं ख़राब करो, वो चले गए। जब 5 बजे पोलिंग बंद होती है और बंद बक्से सारे सील करके अंदर जाते हैं, हमारे जितने भी पोलिंग एजेंट है वो अंदर जाते हैं, तो अवैस, सब इंस्पेक्टर और पुलिस ये आ जाती है। ये उनको ना कोई काउंटिंग करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना उनको फॉर्म देते हैं। ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे उन सारे जितने पोलिंग एजेंट थे उन सारों को ये बाहर निकालते हैं और प्रिजाइडिंग अफसर को कहते हैं चलो आप हमारे साथ चलो, रिज़ल्ट हमारे पास है। वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो हमारे बंदे ऊपर से देख रहे थे और सारी हम चीज़ मॉनिटर कर रहे, क्योंकि हमारी ड्यूटी ये थी। तो जैसे ये बाहर निकले, मैंने कहा जी फॉर्म 45, हमारे बंदों ने तो बताया कि हमें मिले ही है ना, हमारे सामने काउंटिंग हुई है, तो क्या माजरा है? कहते हैं जी हो गया, आप हटें आगे से। अच्छा, ये बात पूरा पाकिस्तान सुने, ज़रा वो फॉर्म 45 कर लें जो इन्होंने जाली तरीके से बनाया। कोई गिनती नहीं हुई वोटों की, इन्होंने ऑलरेडी फॉर्म 45 पहले ही 2 नंबर तरीके से बना लिए थे। और मेरे पास जिस यूनियन कौंसिल में मेजर रिटायर्ड ज़फ़र गोंदल साहब थे, उस यूनियन कौंसिल के 2 जाली फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है। इसमें देखें, कोई भी फॉर्म 45 होता है उसमें अंगूठा लगाया जाता है, निशान अंगूठा,
ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा क्लोज होकर दिखाइएगा। ये एक फॉर्म 45 है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सो वाला। इसमें फ़ाहर निशात के 324 वोट उन्होंने दर्ज किए हैं और हिना अरशाद जो नून लिखी हैं इनके 392। अब जब भी कोई फॉर्म 45 पे वोट लिखे जाते हैं कि इसके इतने वोट हैं, इसके इतने वोट हैं, तो उम्मीद जो वहाँ पोलिंग एजेंट होते हैं उनके साइन होते हैं। अब ये देखें, ये साइन और ये साइन ये एक बंदे ने किए हैं और ना यहाँ निशान अंगूठा है ना यहाँ निशान अंगूठा है। अब आप बात समझे, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने ये किया है कि इन्होंने पहले ही इस तरह के जाली फॉर्म 45 बना लिए थे और वहाँ जो पोलिंग एजेंट थे उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको ज़द्दोकोब किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें ये फॉर्म 45 पकड़ा रहे थे। ये फॉर्म 45 मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब को वो दे रहे हैं, तो गोंदल साहब कहते हैं कि ये क्या, हमने नहीं चाहिए, ये हमने वोट की गिनती करें। और फिर पुलिस वाला क्या कहते हैं कि आप खुद गिनती कर लें। नहीं, जब उनको जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो मेरे से भी उम्र से बड़ा था, 70-72 साल का होगा, और वो बेचारा रजिस्ट कर रहा है, लेकिन अवैध सब इंस्पेक्टर उसको इस तरीके से घसीटा जा रहा है कि जैसे मुलजम को लेके जाते हैं और ज़बरदस्ती उसको वैगन में बिठाया। हमने कहा जी हमने ऐसे नहीं जाने देना। अच्छा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो रजिस्ट कर रहा था कि अभी गिनती नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई। और जो सब इंस्पेक्टर था, जो पुलिस का जो एक गुल्लू भट्ट था, जो मुलाजम था, वो उसके साथ बदतमीजी करे, ज़द्दोकोब करे कि तुम गाड़ी में बैठो। गाड़ी में मुलजम की तरह बिहेव उसके साथ करके और ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में डाला है। हम सारे उधर, हमने कहा जी हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हमें आप फॉर्म 45 दें। तो सब इंस्पेक्टर मुझे कहता जी आप बक्से से उतार के गिनती कर लें। मैंने कहा जी हम कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, हमारा जमहूरी एक हक है जो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम वो ज़रूर करेंगे और इस तरीके से नहीं होगा। तो सारे लोग जितने हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन से मेरे साथ 150 था बंदा था, हमारे मतलब काफ़ी और भी दूसरे पोलिंग स्टेशन से भी हमारे लोग आ गए और हम बहुत ज़्यादा, और लोकल जो लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए। तो काफ़ी देर जब उन्होंने कहा कि जी हमने जाना है, हमने कहा ऐसे नहीं आपने जाना, आप बराए मेहरबानी हमें इसका प्रॉपर हिसाब दें और ना आपने वोट गिने हैं। मीनवाइल मैं जो अंदर हमारा पोलिंग एजेंट था उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और उसने हल्फिया बयान दिया कि हमें ना हमारे सामने बक्से खोले गए, ना हमारे दस्तखत कराए हैं, ना हमारे सामने काउंटिंग हुई है। और ये जो प्रोसीजर था ये ऑलमोस्ट 100% 5 बजे के बाद, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे पुलिस, कुछ सिंधी भी लोग थे जो मतलब पुलिस के साथ थे, पुलिस वर्दियों में, और वो अंदर घुस आते थे और आकर पोलिंग एजेंटों को, ये तो मैं अपने पोलिंग का आपको हाल बता रहा हूँ, लेकिन बाकी भी बाद में जो पता चला है वो ऐसे ही हुआ है। गोंदल साहब, जो गोंदल साहब कह रहे हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पे ये हुआ है कि कोई गिनती नहीं हुई, पहले से ही इस तरह के जाली फॉर्म 45 तैयार किए हुए थे और ये पुलिस के पास, और ये पुलिस के पास थे, जिसमें ना तहरीक इंसाफ का जो पोलिंग एजेंट था ना उसका अंगूठा था, ना ही किसी दूसरी पार्टी के, और ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अंगूठा इस जो फॉर्म 45 है इसमें था। ये पुलिस ने पहले ही तैयार किए हुए थे, जिसकी बेस पे नून लीग को जितवाया गया। गोंदल साहब, यहाँ पे फिर तशद्दुद उन्होंने क्यों किया है? ये जब 2 घंटे वहाँ पे आवाम आगे खड़ी हो गई, गाड़ियाँ रुक गई, तो इनकी गाड़ी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने गाड़ी रिवर्स की। उसके हमने कहा जी हमें प्रॉपर हिसाब दें। दोबारा इन्होंने कॉल की, फोर्स और आ गई और उन्होंने हमारे के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया, लाठियाँ चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये मेरे ज़ख्म पे भी बहुत, सर पे भी चोटें आई, ये मेरा हाथ जो है इस पर भी डंडे लगे। तो कहने दिखाएं जी, ये अभी भी ये जो हाथ है ये सारा नीला है, ये दिखाएं, ये उंगलियां दिखाएं, और इसके अलावा ये यहाँ से सर फटा है। दोनों साहब और भी निशानात है, मैं ज़रा आपको निशानात दिखाता हूँ, ये दिखाएं, ये थाइज पे बहुत ज़्यादा ये शदीद तशद्दुद हुआ है, और इसके अलावा इनकी जो बॉडी, बाकी बॉडी है थाइज पे वहाँ भी तशद्दुद हुआ है। यहाँ पीछे भी ये एक मिनट गोंदल साहब, ये देखें, ये भी हुआ है। अब ये पुलिस की जानिब से ये जुल्म किया गया और पुलिस इनकी आलाकार बनी थी। एक इंसान जो मुतालबा कर रहा है कि मुझे ओरिजिनल फॉर्म 45 दिया जाए, वोटों की गिनती की जाए, और फिर पुलिस इस तरह इन पर जुल्म करती है, इस तरह इन पर तशद्दुद करती है। आपको निशानात दिखाए, आपको ये फटा हुआ सर आप देख सकते हैं, लेकिन गोंदल साहब ने वहाँ हार नहीं मानी, और फिर जब ज़्यादा पुलिस आई, लोगों ने फिर भी मुज़ाहमत की,
पंजाब के लोगों ने फिर भी मुजाहमत का सिलसिला शुरू रखा। मंडी बहावलदीन का ये एक मुकम्मल ग्रुप था जो वहाँ समरियाल गया हुआ था। इन्होंने भरपूर मुजाहमत की। जब ये समझे कि इस तरह भी काम नहीं चलेगा तो इन्होंने सीधी दीवार पे फायरिंग की और फिर लोग पीछे हटे, क्योंकि गोलियां चलाने में, ये लोगों को मारने में ये माहिर हैं। जिस तरह 26 नवंबर को गोलियां चलाई। तो गोंदल साहब, ये अगर इलेक्शन इसी तरह का करवाना था तो ना करवाते, पहले ही कह देते कि जी जीत इसकी है, रिजल्ट इसका है, अनाउंस कर देते। हम तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमने मज़ामत की कि हमारा रिजल्ट दे। मज़ामत से मुराद है कि हम मुतालबा करते रहे और लोग हम ज़्यादा थे मंडी के, क्योंकि हमारी ड्यूटी ये थी कि आपने इधर धांधली नहीं होने देनी और फॉर्म 45 लेना है। जो हमारी ड्यूटी थी, अगर उसमें हम कोताही करते तो इसका मतलब हम अपनी पार्टी के साथ वफादार नहीं थे और हमारे में इतनी जुर्रत इखलाकी नहीं थी कि हम उनका मुकाबला कर सकें। जो आपने फायरिंग की बात की है, पहले उन्होंने वाई फायरिंग की है और फिर उन्होंने डायरेक्ट, जब हम नहीं हटे तो डायरेक्ट उन्होंने फायरिंग जो है वो की है। 7 गोलियां जब दीवारों पे हमने देखी हैं तो फिर हमने कहा बंदा मरवाने हैं अभी, तो आप लोग पीछे हट जाओ। उसके बाद ये गाड़ी लेके वहाँ से चले। मतलब 40 मिनट, एटलीस्ट 35 टू 40 मिनट्स ये फायरिंग का सिलसिला उधर गाँव में, जिसके चश्मदीद गवाह हैं पूरा गाँव की। औरतों से भी पूछा जा सकता है, लोगों से भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल। अब मैं ये जो यूनियन कौंसिल 100 वाला है, मैं इसके बारे में बताऊं, आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं फॉर्म 45 मंगवाऊंगा 2024 के 8 फरवरी के, वो आपके सामने रखूंगा एक व्लॉग में, क्योंकि ये सारे कलेक्ट करने हैं। और आपके जो इनके जाली फॉर्म 45 हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। ये वो यूनियन कौंसिल है जहां से पाकिस्तान तहरीक साहब, गोंदल साहब, 3300 की लीड थी, 3300 की लीड से 8 फरवरी को इलेक्शन जीती थी। और इस एक साल में मरियम ने कौन सा ऐसा कारनामा किया है कि ये 3300 की लीड जाके 2000 की लीड हो जाती है? इस तरह जाली वोट कास्ट किए गए हैं। सर, जाली वोट नहीं कास्ट किए गए। वोट तो देखे, चाहे मुस्लिम लीग का वोटर था वो तो बहुत ही कम था। यहाँ जाली राइटिंग हुई। सर मैं इसकी बात करता हूँ। देखो, चाहे टीएलपी थी, चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे पीटीआई थी, चाहे नून थी, वोटर हमारी बहनें, हमारी मतलब मैं सारा दिन इस गर्मी में, इतनी गर्मी में वोटर जो है वो आता रहा है, वोट अपना के दही जो है इस्तेमाल करता रहा है। उसका क्या फ़ायदा था अगर शाम को इन्होंने अपने रिजल्ट देना था। और ये तो फिर इससे मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारे पहले पंजाब में मशहूर था कि नंबरदार फौत हो जाता है तो उसके बड़े बेटे को ऑटोमेटिकली नंबरदारी मिल जाती है। इससे तो बेहतर था, इतना गवर्नमेंट की मशीनरी ज़ाया की, इतना पैसा ज़ाया किया, इससे तो बेहतर था कि ये अनाउंस कर देते कि जनाब ये पहले अरशद साहब फौत हो गए, उनकी बीवी जो है एमपी है, लाइक नंबरदार। तो मैं ये आपके वसादत से ये पूरे मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं आलिया हमजा मलिक जो है हमारी बहन है, उनको मैं सलूट करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। कल सारा दिन वो उधर रही, शाम तक रही और आरो ऑफिस के बाहर भी वो रही। जिस तरीके से आज उन्होंने पंजाब को खड़ा कर दिया है, खुदा की कसम इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम डायरेक्शनलेस थे, हमारे पास लीडर कोई नहीं था। अभी जिस वक्त भी कॉल आलिया हमजा में देंगी और हम इंशाल्लाह, ये कल आपने देख लिया गोलियां हमने खाई हैं, ठीक हो गया, हमारे खाई हैं, लेकिन जब खान की कॉल होगी तो हम अपने जानों के नजरे आई स्वेयर अपॉन गॉड मैं गोली सीने पे लूँगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये एक आज़ादी की जंग है और इस आज़ादी की जंग में हम बिल्कुल खान के साथ हैं। ना तो ये खान की जंग है, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है, रूल ऑफ लॉ की जंग है और सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की जंग है, जिसमें हम खान के साथ खड़े हैं। और जब और मैं अपनी क़यादत को भी ये मैसेज देता हूँ कि खुदारा आप बेनिफिशरी बने हुए हैं सारे हमारे एमपीए एमएनए खान के, और आप लोग निकलें, जुर्रत का मुजाहरा करें और लोगों को लीड करें। और जब भी, अभी मेरी अगली रिक्वेस्ट पंजाब से है कि जब भी लीडरशिप क़यादत देती है इस्लामाबाद की, तो हमें पंजाब को लाहौर जाके मरियम का घर बंद करना चाहिए, ताकि मैसेज चले कि फेडरल बंद हो गया और पंजाब के लोगों ने इधर भी। वो पठान कहते हैं हम तकड़े हैं, हम पिंडी के लोग इस्लामाबाद और केपीके वाले कहते हैं कि हम जनाब ये इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। आप पंजाब के लोग सिर्फ लाहौर को ब्लॉक करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। देखें, बताने का मकसद ये था, दिखाने का मकसद ये था कि आपने अगर इसी तरह 2 नंबर तरीके से इलेक्शन जीतना था तो आप इलेक्शन ना करवाते। आप पहले ही फॉर्म 47, 49, 45 जो भी था वो आप इशू कर देते। एक दूसरा, अवाम का एतमाद आप एक दफ़ा फिर खो चुके हैं।
आप अपनी जो इज़्ज़त है वो बहाल नहीं कर सके। और इस तरह के लोग हैं जिन्होंने वहाँ मुज़ाहमत की, जब मुज़ाहमत की और 2 घंटे की, फिर गोलियां चलानी पड़ी, तशद्दुद करना पड़ा, लेकिन आवाज़ आज भी हान की है। कैदी 804 का नारा आज भी ज़ुबान पे है और आज भी बात, अभी इनके जो निशानात हैं वो ख़त्म नहीं हुए, अभी भी ये हान की बात कर रहे हैं। खुदारा समझें, कभी भी नज़रिए को, कभी भी सोच को, कभी भी इस तरह तशद्दुद करके, जुल्म करके चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान